हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्लास में इसका हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हमें इनको चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यदि कंसिस्टेंट होती हैं तो उनका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। अगली बात समझ में? हाँ भाई, क्या है सॉल्यूशन? देखो, पहले इक्वल में 5 और 10 है। पहले इन दोनों नंबर्स को उठा के हम इधर लेके आएंगे। कांस्टेंट नंबर है तो दोनों को उठा के हम इधर लेके आएंगे, तो इक्वल में क्या रह जाएगा? दोनों में 0 रह जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? x प्लस वाई माइनस 5। देखो, प्लस का 5 था, उठ के इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का, इक्वल हो गया 0। और इससे क्या बनेगी? 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। तो ये दोनों इक्वेशन को सही फॉर्म दे दी हमने। अब इन इक्वेशन से हम पहले चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो सबसे पहले हमें a1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और a2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। बताओ, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट क्या है? 1। और a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट कौन है? 2। ठीक है। b1 की वैल्यू, b1 की y का कोफिशिएंट कौन है? 1। और b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट कौन है? 2। ठीक है, ये b2 की वैल्यू हो गई। और c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10। ठीक है भाई, ये हमारी कुछ वैल्यूज हो गई। अब हम चेक करें, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के? यानी कि 1/2 इक्वल है क्या 1/2 के? दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम c1 और c2 को भी चेक करेंगे। क्या -5 अपॉन -10 भी इनकी इक्वल है क्या? देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये भी क्या बना? 1/2 बना। तो इसका मतलब ये भी क्या है? इनके इक्वल है। तो हमें पता लग गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अब ये तीनों इक्वल हो गई। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी भाई? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है भाई, हमारी इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो जो हमारी इक्वेशंस हैं इनसे हम अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे। हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी देना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे। तो बताओ, पहले इससे बनाते हैं अपनी टेबल, फिर सेकंड से बनाएंगे अपनी टेबल। तो पहले फर्स्ट से बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या है भाई? x, देखो प्लस का y है, उठ के जाएगा तो -5, यानी कि 5 माइनस y। टेबल बना लो, x y, टेबल ड्रॉ करो। हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही हमने y की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो 5 माइनस 4 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें तो 5 माइनस 1, y की वैल्यू 1 पुट करने पर 5 माइनस 1 4 आती है x की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 5 माइनस 3 x की वैल्यू 2 आती है। तो फर्स्ट से हमारी ये टेबल बन गई। और सेकंड से क्या टेबल बनेगी? हमारी सेकंड से टेबल बनेगी, देखो ये प्लस का 2y है, उठ के जाएगा तो -2y, यानी कि इक्वेशन बनेगी 2x इक्वल होगा 10 माइनस 2y के। अभी x की वैल्यू फाइंड करो, 10 माइनस 2y डिवाइड बाई, यानी 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब अपनी टेबल बनाओ x y। ठीक है भाई, टेबल ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मैं y की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 2 डिवाइड बाई 2 1 वैल्यू आती है अगर y की वैल्यू हम 4 पुट करें। अगर y की वैल्यू हम 1 पुट करें तो 2 1 जा 2, 8 माइनस 2 सॉरी 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाई 2 4 आती है। x की वैल्यू 4 आती है अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूं तो देखो 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 2 y की वैल्यू x की वैल्यू 2 आती है अगर y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो। ठीक है, y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो दोनों से टेबल बन गई। और दोनों के कोऑर्डिनेट देखो सेम बने हैं, 1 4, ये भी 1 4, ये 4 1 तो ये भी 4 1, ये 2 3 तो ये भी 2 3। इसका मतलब ये है कि दोनों अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो हमारा ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगली बात समझ में?
क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। यदि कंसिस्टेंट होती हैं तभी हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे लेकिन हमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे पहले चेक करना है। तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, पहले इक्वल में 0 होना चाहिए, 8 को उठा के इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। प्लस का 8 था उठ के इधर आया माइनस का हो गया, प्लस का 16 था उठ के इधर आया माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब हमारी पहली इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से हम दोनों को पहले ये चेक करें कि ये इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो बताओ a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, a2 की वैल्यू है x का कोफिशिएंट 3। ठीक है, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -1 और b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -3। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या है -8 और c2 की वैल्यू है -16। आ गई बात समझ में। चेक करो भाई, क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के, यानी कि 1/3 इक्वल है क्या -1 अपॉन -3 के। देखो माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/3 इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा, क्या -8/16 भी इनके इक्वल है या फिर इनके इक्वल नहीं है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये बना 1/2 और इधर था 1/3, यानी कि ये इनके इक्वल नहीं है। तो बताओ कौन सी कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारी जो लाइंस होंगी तो कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन पैरेलल लाइंस की होती है। और हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी भाई, इनकंसिस्टेंट होंगी। और अगर इनकंसिस्टेंट होंगी तो इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है भाई, थर्ड देखो, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू हो गई 2 और a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू हो गई 4। b1 की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या होगी, b2 की वैल्यू होगी -2। c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -4। ठीक है, चेक करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के, यानी कि 2/4 इक्वल है क्या 1/-2 के। देखो एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल है। या हमें क्या कंडीशन मिली, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि अगर ये नॉट इक्वल है तो हमें c1 और c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ही हमें c1 और c2 को चेक करने की जरूरत होती। ठीक है, तो अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और हमारी इक्वेशंस हैं ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है भाई, कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, और हमारा जो अब हमें अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इन दोनों इक्वेशनों से ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इन दोनों का ग्राफ हमारा पहले हम इन दोनों इक्वेशन से हम अपनी टेबल बनाएंगे और फिर उनके बाद में अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहली इक्वेशन से अगर हम अपनी टेबल ड्रॉ करते हैं तो -6 है उठ के जाएगा प्लस का y उठ के जाएगा तो माइनस, यानी 2x इक्वल होगा 6 माइनस y के। अभी x की वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और x और y की टेबल क्या बनेगी, x और y की टेबल बनेगी। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि y की x की वैल्यू भी 2 आती है अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो अगर मैं 4 पुट करूं
तो 6 माइनस 4 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 वैल्यू आती है अगर मैं y की वैल्यू को 4 पुट करता हूं तो। अगर मैं y की वैल्यू को 8 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू को 8 पुट करूं तो 6 माइनस 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 -1 वैल्यू आती है। ठीक है, सेकंड से अपनी टेबल बनाओ। सेकंड क्या है, 4x इक्वल होगा, देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, उठ के जाएंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 4 प्लस 2y। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 4 प्लस 2y डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो बनाओ अपनी टेबल x y। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो 2 इंटू 0 0, 4 प्लस 0 4, 4 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू 1 आती है अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू 2 आती है अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो। अगर मैं -2 पुट करूं तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 4 -4 0 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू 0 आती है अगर हम y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो। ठीक है, अब हमारी दोनों टेबल बन गई और इन दोनों टेबल से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है भाई, दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी थी और हमारा ग्राफ में भी लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू लिखते हैं, तो बताओ a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट कौन है 2, a2 की वैल्यू है x का कोफिशिएंट 4। देखो x का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 4, तो बताओ b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू है -4, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -5। ठीक है, चेक करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के, यानी कि 2 अपॉन 4 इक्वल है क्या -2 अपॉन -4 के। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 2 अपॉन 4 और ये भी 2 अपॉन 4, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा, और c1 और c2 कौन है -2 डिवाइड बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बना 2 अपॉन 5 और ये थे हमारे 2 अपॉन 4, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। क्या कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की होती है। इसका मतलब पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर इनकंसिस्टेंट होंगी तो इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। आ गई बात समझ में, हमारी लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, वुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि उसकी लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, इज 36 मीटर, यानी कि उसके पेरीमीटर का हाफ कितना है 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि हमें उसकी लेंथ और उसकी विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट width of a rectangular garden क्या मान ली है, x मीटर मान ली है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो जाएगी भाई, बताओ लेंथ उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर एक्स्ट्रा है, तो x में कितना प्लस कर दे, 4 प्लस कर दे, तो लेंथ हो गई है x प्लस 4 मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये तो पेरीमीटर हो गया, और इसका हाफ यानी डिवाइड बाई 2। देखो 2 से 2
कैंसिल, तो क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ बचा। बताओ हमें हाफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हमें गिवन है, कितना है 36, इक्वल हो गया किसके, लेंथ प्लस ब्रेड्थ के। बताओ लेंथ हमने क्या मान रखी है, x प्लस 4 प्लस ब्रेड्थ क्या मान रखी है, x, इक्वल होगा किसके, 36 के। तो x प्लस x कितने हो गए, 2x प्लस 4 इक्वल हो गया किसके, 36 के। प्लस 4 है, उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल हो जाएगा 2x। तो देखो क्या बचेगा यहाँ से 36, यानी 2x इक्वल हो गया है 32 के। तो x इज इक्वल टू 32, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा और कटने पर कितना बन जाएगा, 16 मीटर, यानी x की वैल्यू क्या बच जाएगी, 16। ठीक है, x की वैल्यू 16 है, तो विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन x मान रखा है और x की वैल्यू क्या आई है, 16। तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ कितनी हो गई है, 16, और लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 4 20 मीटर। सो विड्थ क्या हो जाएगी 16 और लेंथ क्या हो जाएगी 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर, और ये 16 मीटर। आ गई बात समझ में। देखो नेक्स्ट देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। हमें एक इक्वेशन हमें मिली है और दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम राइट करेंगे। तो बताओ पहली इक्वेशन क्या मिली हमें, 2x प्लस 3y माइनस 8। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल हो गई है 0 के। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ड्रॉ करनी है जिसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ये वाली कंडीशन तब अप्लाई होगी। तो बताओ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू मैं मान लेता हूं 4, यानी कि ये बन गया 1/2। ये 1/2 नहीं बनना चाहिए अब, तो इज नॉट इक्वल टू, यानी कि b1 की वैल्यू 3 और ये 1/2 नहीं बने, इसके लिए हम क्या मान लें, 5 मान लें। अब ये 1/2 नहीं बनेगा तो दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे और c1 और c2 को हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो बताओ यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आई, a2 की वैल्यू आई 4 और b2 की वैल्यू क्या आई, b2 की वैल्यू आई 5 और c2 की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, -9 मान लेते हैं। ठीक है, तो बताओ क्या फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू पुट करो और c की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 इंटू एक्स, 4x प्लस b इंटू वाई, यानी कि 5 इंटू वाई क्या बनेगा 5y प्लस c की वैल्यू -9 इक्वल 0। तो क्या इक्वेशन बन के आएगी 4x प्लस 5y प्लस माइनस -9 इक्वल 0। तो ये हमारी बन गई है सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। इसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। आप चेक करके देख लो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, और अगर ये वाला ये कंडीशन होती है तो वो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, इक्वेशन तो हमारी वही है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमें पैरेलल लाइंस बनानी है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a2 की वैल्यू क्या मान लूँ 4। अब ये 1/2 बन रहा है तो इसको भी क्या बनाना है 1/2 इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3। अब 3 को मैं किससे डिवाइड दूं कि 1/2 बन जाए, 6 से डिवाइड दे दो, ये भी 1/2 बन गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। तो c1 की वैल्यू क्या है -8, तो इसकी क्या मान लो -9। ठीक है, बताओ a2 की वैल्यू क्या मिली 4, b2 की क्या मिली 6 और c2 की वैल्यू क्या मिली -9। हमारी लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। वैल्यू पुट कर दो भाई, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x प्लस b की वैल्यू 6, तो 6y प्लस c की वैल्यू -9 इक्वल 0।
तो देखो इसको सही रूप दे दो, 4x प्लस 6y प्लस माइनस -9 इक्वल हो गया है 0 के, और ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आ गया समझ में। थर्ड देखो, हमारी कंडीशन होनी चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। हमारी इक्वेशन तो कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल होना चाहिए 0 के। ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमें मिली है, लेकिन हमारी कंडीशन होनी चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। और हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है जिसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो बताओ, मैं a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू 4 रख ले, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू 6 रख ले, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 और ये भी क्या बनना चाहिए 1/2। तो c1 की वैल्यू हमें गिवन है -8 और c2 की वैल्यू हम क्या रख लेंगे -16। तो ये हमारी a2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी a2 की वैल्यू क्या है 4, b2 की वैल्यू क्या है 6 और c2 की वैल्यू क्या है -16। क्या फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल होता है 0 के। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है 4, तो क्या बनेगा 4x प्लस 6y प्लस c की वैल्यू -16 इक्वल हो गया 0 के। सही रूप दे दो, 4x प्लस 6y प्लस -16 इक्वल हो गया 0 के, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। हमें सेकंड एक इक्वेशन ड्रॉ करनी थी, तो हमने ये इक्वेशन बना दी है जिसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इनकी पैरेलल लाइंस होंगी और इनकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। यानी कि इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यानी कि हमारी एक्स एक्सिस लाइंस पर एक ट्रायंगल बनेगा और उसके हमें वर्टिस के कोऑर्डिनेट को लिखना है। एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि हमें उस जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उस पार्ट को हमें शेडेड कर देना है। ठीक है, तो देखो हमारी सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमारी x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमें इक्वेशन कौन सी मिली है, फर्स्ट मिली है, और ये इक्वेशन मिली है हमें सेकंड। ठीक है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट से हम पहले अपनी टेबल ड्रॉ करें। इन इक्वेशन फर्स्ट बताओ क्या है, x इक्वल होगा, देखो प्लस का 1 है उठ के जाएगा माइनस का y है उठ के जाएगा प्लस का, तो y हो गया प्लस का और 1 हो गया माइनस का। ठीक है, अब बताओ x y दोनों से हम अपनी 3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। बताओ, अगर y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, y की वैल्यू 1 रखूँ, तो 1 माइनस 1, y की वैल्यू 1 रखने पर 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है। अगर 2 रखूँ तो 2 माइनस 1 1 होता है। अगर मैं 3 रखूँ तो 3 माइनस 1 2 होता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, एक तो ये बन गई, और सेकंड क्या बनेगी, इन इक्वेशन सेकंड में देखो, ये देखो दोनों नंबर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इक्वल से उधर जाएंगे तो अपना साइन चेंज करेंगे, तो 3x इक्वल हो जाएगा माइनस का 12 था उठ के गया प्लस का 12, प्लस का 2y ये उठ के गया माइनस 2y, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। टेबल ड्रॉ करो x y। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, तो 2 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 12 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू आती है 4 जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट करूं तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0 डिवाइड बाई 3, x की वैल्यू 0 आएगी अगर y की वैल्यू हम 6 पुट करें, y की वैल्यू 6 पुट करें। तो इनसे कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे, इन दोनों से, इससे कोऑर्डिनेट क्या बने, इससे कोऑर्डिनेट बना 0 1, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट बना 1 2, और थर्ड कोऑर्डिनेट बन गया हमारा 2 3। इससे कोऑर्डिनेट क्या बने 4 0 एक कोऑर्डिनेट, सेकंड 2 3 और थर्ड कोऑर्डिनेट 0 6। ठीक है, 4 0 1 2 3 सेकंड 0 6
थर्ड कोऑर्डिनेट, आगे x लिखते हैं और पीछे y। तो इन तीनों से जो हमारे कोऑर्डिनेट तीन कोऑर्डिनेट बने हैं, इन तीनों से हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारी देखो एक शेप बन के आएगी, एक ट्रायंगुलर शेप ये बन के आएगी जो x एक्सिस लाइन पर है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप बन के आएगी। और ये ट्रायंगुलर शेप बनेगी, इनके वर्टिस के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। तो वर्टिस क्या होते हैं, जैसे ही हम ट्रायंगुलर बनाते हैं तो ये कोने, ये वाले कोने, ये वर्टिस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वर्टिस ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, देखो फर्स्ट देखो ऊपर वाला क्या है 2 3, क्या कोऑर्डिनेट है 2 3। सेकंड क्या है -1 0, -1 0। और थर्ड क्या है 4 0, थर्ड क्या है 4 0, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगल के वर्टिस के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। और हमारा ये जो ट्रायंगल बना है, आप इसको शेडेड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन बना दो या इसको डार्क कर दो पूरा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।